हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग स्कॉलर्स ट्यूटोरियल। मैं आलोक पांडे आपको चैप्टर नंबर 2 लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। तो हमारा टॉपिक क्या है? एनर्जी फ्रॉम द डिफरेंट फूड कंपाउंड। ओके, तो हम लोग डिफरेंट फूड कंपाउंड से एनर्जी कैसे बनता है, कैसा कैसा यूज होता है, उसका यूज क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, इसके पहले हम लोग ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? एनारोबिक या फिर एरोबिक, ये दोनों तरफ से रेस्पिरेशन करके एनर्जी का हमारे बॉडी में क्या होता है? यूजफुल होता है। ओके, तो ये किसके बारे में हो गया? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक किया जाता है तो सिंपल ग्लूकोज मिलता है। ओके, तो ये इसके बारे में हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? कंपाउंड प्रोटीन्स हो गया, क्योंकि हम लोग कंज्यूम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, लिपिड्स मिलता है, ये सब हमें बॉडी में मिलता है। जो प्रोटीन है वो क्या है? एक माइक्रोमॉलिक्यूल है। ओके, माइक्रोमॉलिक्यूल मीन्स अगर उसका एक्चुअल में साइज देखा जाए ना तो उसका बहुत बड़ा साइज रहता है। ओके, तो अगर माइक्रोमॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया जाएगा, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया जाएगा, ब्रेक डाउन करने के मीन्स बहुत सारे एंजाइम रहते हैं, एंजाइमेटिक एक्शन की वजह से, जैसे ट्रिप्सिन रहता है जो ब्रोन में पाया जाता है, हमारे पैंक्रियास में पाया जाता है। ये क्या काम करता है? ब्रेक डाउन करता है। ओके, तो इसी तरह से बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो क्या काम करते हैं? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं। जब प्रोटीन को सिंपल कंपाउंड में, सिंगल यूनिट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो उसको क्या बोला जाता है? अमीनो एसिड। ओके, जब हमारा बॉडी डाइट में रहता है तो हमारे बॉडी में एनर्जी कम रहता है, कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी का खत्म हो गया, ग्लूकोज एनर्जी खत्म हो गया, तो हम लोग प्रोटीन का यूज करके एनर्जी बनाते हैं। ओके, तो लेकिन अगर जब प्रोटीन है तो प्रोटीन का फंक्शन क्या है? तो ये जो प्रोटीन रहता है ना, उसे जो नेचुरली हम लोग प्रोटीन्स खाते हैं, प्लांट से हमें जो मिलता है, एनिमल से मिलता है, उसी क्या किया जाता है? ब्रेक डाउन किया जाता है। ब्रेक डाउन करके हमारे बॉडी को क्या मिलता है? ट्रिप्सिन नहीं, अमीनो एसिड मिलता है। ये अमीनो एसिड को क्या काम किया जाता है? ब्लड के जरिए पूरे बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है। ओके, अगर बोला जाए कि एनिमल्स में 4 ग्राम मीन्स अगर 1 ग्राम का बात किया जाए, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कितना देता है? 4 किलो कैलोरीज एनर्जी हमें प्रोवाइड करने का काम करता है। ओके, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हमें क्या काम करता था? एनर्जी देता था। उसी के कंपैरिजन में क्या काम करता है? प्रोटीन भी हमें एनर्जी देता है। कैलोरीज जो है वो क्या है? एनर्जी का यूनिट है। ओके, तो 4 किलो कैलोरीज हमें मिलता है। तो ये प्रोटीन जो अमीनो एसिड है, ये क्या होता है? सब सेल्स में ट्रांसफर कर देता है वाया ब्लड के जरिए। पूरे अगर सेल में, बॉडी में चला जाएगा तो सेल क्या काम करता है? उस अमीनो एसिड का यूज करके अलग अलग और प्रोटीन बनाता है। ओके, तो जो हमारे पास, अगर देखिए कोई चीज आपको नया चीज बनाना है तो पुराने चीज को क्या काम करेंगे? जो चीज मुझे रिक्वायर्ड नहीं उसको ब्रेक कर देंगे, तो इंपॉर्टेंट पार्ट्स को जैसे अमीनो एसिड को जोड़ के तो उसको अपने हिसाब से अरेंज कर देंगे, तो अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो न्यू फॉर्म में जो कन्वर्ट हो जाएगा वो हमारे लिए क्या रहेगा? यूजफुल रहेगा। ओके, तो जैसे कि हमारे बॉडी का क्या है? सेल बेसिक स्ट्रक्चर है। हर ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर, एनिमल लिया जाए या प्लांट लिया जाए, सेल बेसिक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन सबका अरेंजमेंट अगर अलग अलग कर दिया जाए तो उनका अलग अलग शेप बनता है। उसी तरीके से अमीनो एसिड का भी अरेंजमेंट किया जाता है, जिससे अलग अलग तरह के क्या होते हैं? प्रोटीन रहते हैं, और सब प्रोटीन्स का क्या रहता है? अलग फंक्शन रहता है। ओके, तो देखिए हमारा स्किन में अगर देखिए तो हर बॉडी में बहुत जगह पे जहाँ पे प्रोटीन का यूज किया जाता है। कहाँ कहाँ पे प्रोटीन्स है, कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट का हो चुका है। प्रोटीन देखिए, अगर स्किन में देखा जाए, स्किन हमारा क्या रहता है? अपर लेयर रहता है। ओके, ये किसे मेलानिन एंड कैराटीन बोला जाता है। ये दोनों क्या है? मेलानिन जो है एक तरह का पिगमेंट है जो कि स्किन का कलर देता है। जैसे कि कोई गोरा होता है, कोई सांवला होता है, कोई ब्लैक होता है, तो ये कलर जो हमारे बॉडी का कलर अलग अलग तरह के होते हैं, वो सभी चीजें अगर बोला जाए। ओके, टोटल 64 कॉम्बिनेशन है स्किन की। ओके, तो 64 कॉम्बिनेशन में से कौन सा बन रहा है तो वो पता चलता है किसकी वजह से? मेलानिन पिगमेंट से। ओके, तो ये हमारा पिगमेंट, ये क्या है? एक तरह का प्रोटीन है। ओके, प्रोटीन से बना हुआ है मेलानिन पिगमेंट। ओके, अमीनो एसिड का यूज करके स्किन में प्रोटीन बनाया जाता है यहाँ पे। और कैराटीन क्या होता है बोलेंगे तो आपके हेयर देखिए, ये क्या है? आपके हेयर्स जो बने हैं, इसे हम लोग किस प्रोटीन से बना है? कैराटीन से बना हुआ है। ओके, और एक चीज और आपको मैं बता देता हूं कि हर एंजाइम जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है, एंजाइम क्या होता है ये भी मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, प्रीवियस वीडियो चेक करेंगे तो एंजाइम का
जो फंक्शन होता है वो भी क्या है, एक तरह का एंजाइम जो है प्रोटीन है। ओके, केमिकल रिएक्शन को फास्ट करने का काम करता है कौन, एंजाइम। लेकिन हर एक एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है, लेकिन हर एक प्रोटीन एंजाइम नहीं होता है। ओके, ये जरूरी है, मीन्स एंजाइम भी प्रोटीन है और प्रोटीन प्रोटीन है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, स्किन का हो गया। अब बोन्स की बात किया जाए, ओके, बोन्स में क्या होता है, ऑसिन पाया जाता है। ओके, ये भी क्या काम करता है, ये भी एक तरह का प्रोटीन है जो कि हमारे बोन्स में मिलता है। ओके, उसको फंक्शनिंग करने के लिए, बोन को प्रॉपरली फंक्शनिंग करने के लिए हेल्प करता है। अब हम सेल्स की बात करते हैं, तो हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं उसमें प्रोटीन कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, वेरियस प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो जैसे कि बोला जाए वेरियस, अगर बोला जाए प्रोटीन्स जो रहते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। ओके, वेरियस प्रोटीन, जो प्रोटीन अलग अलग तरह के हमारे सेल्स में, क्यों प्रोटीन का क्या होता है, फंक्शनिंग होता है। प्रोटीन कहाँ पे बनता है, सेल के अंदर ही बनता है। ओके, तो वेरियस जो प्रोटीन कहाँ पे, हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं। और केमिकल रिएक्शन सारे हमारे जो बोला जाए मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, जो रिएक्शन होता है सेल के अंदर, ओके, तो सारे के सारे सेल के अंदर होते हैं। और सारे जो रिएक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, फटाफट वो रिएक्शन खत्म होना चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए, एंजाइम हमें चाहिए। तो एंजाइम भी कहाँ पे मिलता है, वो भी सेल के अंदर ही एंजाइम रहेगा। ओके, तो वो भी क्या है, एक तरह का प्रोटीन है। अब हम अमीनो एसिड से और कौन सा कहाँ पे पाया जाता है, तो पैंक्रिया आपको बॉडी में पता है, पैंक्रिया जो इंसुलिन हो गया, ट्रिप्सिन मैंने आपको बताया क्या काम करता है, ब्रेक डाउन करता है। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन हमारे बॉडी में ब्लड मीन्स शुगर का कंटेंट चेक करता है। जैसे कि अगर हम लोग खाना खाते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज रहता है। ओके, ग्लूकोज हमारे बॉडी में एक्सेस होना नहीं चाहिए। ओके, तो एक्सेस अमाउंट का जो ग्लूकोज रहेगा उसे क्या काम किया जाता है, स्टोर करके हमारा बॉडी गॉल ब्लैडर के, लीवर के पास ही गॉल ब्लैडर है, तो गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देता है। उसको कन्वर्ट किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ओके, और इसी को क्या बोला जाता है, ग्लाइकोजेनेसिस बोला जाता है। ओके, ग्लाइकोजन का प्रोडक्शन, उसका पैदा होना। ओके, तो ग्लूकोज को बॉन्डिंग कर करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और उस ग्लाइकोजन में हमारे पैंक्रियास में, गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, वापस उसका यूज करके हमारे बॉडी में ग्लूकोज आ जाता है, और उससे एनर्जी प्रोडक्शन होता है, जिससे हमारा बॉडी इजीली और अच्छी तरह से क्या काम कर सके, फंक्शन कर सके। ओके, तो और भी ऐसे प्लांट्स में बहुत सारे नेसेसरी जो रहता है प्रोटीन्स बनते हैं। जैसे कि अगर बोला जाए क्लोरोफिल पिगमेंट जो रहता है, उसके अंदर रुबिस्को नाम का एक रहता है। रुबिस्को एक एंजाइम है जो कि क्या है, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। अबंडेंट अमाउंट ऑफ क्या काम करता है, प्रोटीन प्रोडक्शन प्लांट्स में यहाँ पे होता है। ओके, तो ये सभी चीजें हो गई। तो ये ट्रिप्सिन आपको पता है ब्रेक डाउन करने के लिए भी एक तरह का प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है, एक तरह का हार्मोन है। ओके, ब्लड लेवल ग्लूकोज लेवल हमारे बॉडी में लेस है या ज्यादा है। ओके, तो उसका कम ज्यादा करने के लिए इंसुलिन यूजफुल होता है। ओके, अब हम क्या काम करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे, हमारे ब्रेन के पास पाया जाता है। ओके, ब्रेन के अंदर ही क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड वेरियस हार्मोन्स जनरेट करता है। वेरियस हार्मोन्स मीन जैसे कि ग्रोथ हार्मोन हो गया कि हमारा साइज बढ़ना चाहिए, हाइट बढ़नी चाहिए। ओके, तो ये हमारे बॉडी ग्रोथ होना चाहिए, हमें हेयर्स आने चाहिए। यहाँ पे देखिए, हमें बचपन में दाढ़ी मूछ आती है क्या, नहीं आती। ओके, हेयर एंड मुस्टासिस कब आते हैं, बाद में आते हैं, जब हमारा बॉडी क्या काम करता है, वेल डेवलप हो जाता है स्लो। इसका क्या होता है, ये हार्मोनिक एक्शन है। हार्मोन्स की वजह से ये सभी ग्रोथ होता है ह्यूमन बॉडी में। हमारे जेनिटल एरिया हो गया, ये सभी चीजें डेवलप किसकी वजह से होती है, हार्मोन्स की वजह से होती है, और वो सभी पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करने का काम करता है। ओके, अब मसल्स की बात किया जाए तो मसल्स में भी ये जानते हैं, देखिए एक्शंस एंड मायोसिन। ओके, एक्टिन एंड मायोसिन, फ्लेक्सिबल प्रोटीन क्या काम करते हैं, हमारे मसल्स में प्रेजेंट रहता है। ओके, तो ये सारे के सारे जो है एक्टिन है, और मायोसिन क्या है, फ्लेक्सिबल प्रोटीन है। फ्लेक्सिबल प्रोटीन का मीन्स क्या होता है, जैसे कि मसल्स आपको पता है, हमारा बॉडी मसल्स एक्शन में करता रहता है, हमेशा एक्शन परफॉर्म करता रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स इलास्टिक लाइक प्रोटीन रहते हैं जो कि क्या काम करते हैं, इजीली अगर उसे बेंड किया जाए तो इजीली वो बेंड हो सकते हैं, तो हमारे वो लॉन्ग फॉर्म के प्रोटीन रहते हैं। ओके, तो हमारे मसल्स में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि क्या रहते हैं, हमारे
प्रोटीन जो रहते हैं फ्लेक्सिबल रहते हैं। ओके, मसल्स में भी पाया जाता है प्रोटीन, जैसे कि बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन्स हम लोग लेते हैं जब एक्सरसाइज जिम में जाते हैं, तो उन लोग वहां पे क्या काम किया जाता है, प्रोटीन्स लोग खाते हैं। ओके, तो प्रोटीन्स क्या काम करता है, हमारे बॉडी को मसल्स को एक शेप देने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे हो गया। और क्या है, ब्लड में भी क्या होता है, प्रोटीन्स पाया जाता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन आपको पता है हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, ये हमारे क्या काम करता है, ऑक्सीजन को जो आपके लीवर से आता है वहां से लेते हुए आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने का काम किससे किया जाता है, हीमोग्लोबिन से किया जाता है। ओके, एंटीबॉडीज भी रहते हैं, एंटीबॉडीज भी क्या है, ये भी अमीनो एसिड से ही बने हुए हैं। ओके, तो ये सभी चीजें अमीनो एसिड से। अब बोलेंगे एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी एक ऐसा सब्सटेंस है जो फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन बैक्टीरिया वायरसेस आता है उन्हें किल करने का काम करता है हमारा एंटीबॉडी। ओके, तो ये सभी चीजें किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं। हमारा प्रोटीन का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, हम लिपिड का स्टार्ट करते हैं। तो हम लिपिड जो कंज्यूम करते हैं वो क्या काम, किस चीजों से बना रहता है, अल्कोहल से बना रहता है और फैटी एसिड से बना रहता है। ओके, फैटी एसिड प्लस हमारा क्या रहता है, अल्कोहल रहता है। ओके, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों के बीच में बॉन्ड होता है, तब जाके हमारा क्या रहता है, वो लिपिड रहता है। जब भी हमारे बॉडी में आता है तो इसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद इन दोनों का ब्रेक डाउन हो जाता है, तो अल्कोहलिक रिमूव हो जाता है और हमारा फैटी एसिड अलग हो जाता है। तो फैटी एसिड जो हमारे बॉडी में रिलीज होता है उसे क्या काम किया जाता है, अब्सॉर्ब करके हमारे बॉडी के सेल्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है तो जो फैटी एसिड से प्रोटीन बनाना हुआ, फॉस्फोलिपिड हुआ, ऐसे बहुत सारी चीजें क्या होता है, लिपिड से बनाया जाता है। ओके, तो ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है किसके, लिपिड के, जो हमारे बॉडी में बनाए जाते हैं। तो जैसे कि क्या फॉस्फोलिपिड किस लिए काम आता था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए, किससे, लिपिड के अंदर जो फैटी एसिड रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए यूज होता है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, एल्डोस्टेरोन हो गया, ये सभी के सभी क्या है, हार्मोन्स है। ओके, ये सभी के सभी हार्मोन जो है ये किससे बनाए जाते हैं, लिपिड, फैटी एसिड, लिपिड से फैटी एसिड जो ऑब्टेन्ड होता है उससे बनाया जाता है। और लिपिड क्या काम करता है, एक फैटी है, फैटी एसिड जानते हैं कि इसके अंदर फैट के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी रहता है, तो फैटी एसिड जो रहेगा वो हमें क्या काम करता है, प्रोटीन के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी देता है। मींस 1 ग्राम का जो लिपिड रहता है अप्रोक्सीमेट हमारे बॉडी में कितना देता है, 9 किलो कैलोरीज का हमें हमारे बॉडी में एनर्जी देता है। ओके, तो ये हमारे बॉडीज में रहता है और इससे स्टोर एक्सेस अमाउंट के जो लिपिड रहते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, लिपिड को स्टोर किया जाता है किसके अंदर, एडिपोज कनेक्टिंग टिश्यू जो हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है उसके अंदर इसे स्टोर करके रखा जाता है। ओके, तो हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम कहाँ क्या स्टार्ट करेंगे, विटामिन का। ओके, तो टोटल हमारे बॉडी में कितने एसेंशियल विटामिन है, टोटल है 6 विटामिन। ओके, 6 विटामिन में ए बी सी डी ई एंड के, टोटल कितने हो गए, 6 विटामिन हो गए। ओके, तो 6 में से टोटल जो 2 है वो क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर के अंदर क्या है, वो सॉल्युबल है, और बाकी सारे के सारे क्या है, वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो जैसे कि मैंने बोला वाटर सॉल्युबल कौन से हैं, बी और सी। बी आपको पता है बी कॉम्प्लेक्स होता है, बी कॉम्प्लेक्स मीन्स B1 B2 B3, ये अलग अलग वेरिएशन अलग फॉर्म में मिलते हैं। और सी हमारा विटामिन सी रहता है। ओके, कैराटीन जैसे हो गया, और बाकी के जो रहते हैं ए हमारा रहता है। ओके, बी सी तो वाटर सॉल्युबल हो गया, बाकी सारे रिमेनिंग जो है वो फैट के अंदर सॉल्युबल होते हैं। ओके, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी क्या है, फैट सॉल्युबल है, ई हमारा क्या है, फैट सॉल्युबल है, के भी हमारा क्या है, फैट सॉल्युबल है। बहुत सारे जो विटामिन जो मिलते हैं वो हमारे, जैसे कि इसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें एग्जांपल दिया गया है ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल, इसमें जो परफॉर्म किया जाता है तो बहुत सारे विटामिन यूज किए जाते हैं। ओके, तो इसके अंदर यूज किया जाता है जैसे राबिनोफोरस जो रहता है। ओके, राबिनोफ्लेविन जो रहता है वो विटामिन B2 रहता है, और निकोटीन अमाइड जो रहता है वो कौन सा रहता है, विटामिन B5 रहता है। ओके, ये सभी एसेंशियल प्रोटीन्स है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है। आप ये सभी चीज क्या होता है, प्रोड्यूस किया जाता है क्रैब साइकिल के जरिए, ये सभी चीजें हमारे जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। और इसके अलावा भी आपको पता है कि हमारा जो बॉडी है वो ज्यादा से ज्यादा क्या है, वाटर से बना हुआ है, 60% से 70%। ओके, 65 से लेकर 70% हमारा क्या है, बॉडी किससे बना हुआ है, वाटर से बना हुआ है। ओके, तो वाटर हमारे लिए, बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल हो जाता है। अगर वाटर का कंटेंट हमारे बॉडी में कम हो जाएगा
ओके तो हमारे लिए बहुत हार्मफुल रहेगा, हमारे बॉडी के लिए अच्छी तरह से सारे फंक्शनिंग जो हमारे बॉडी में परफॉर्म होता है वो इजीली और अच्छी तरह से फंक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता है। अगर हमारे ब्लड की बात किया जाए तो ब्लड के अंदर क्या रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है। ओके प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, हम लोग इसे क्या बोलते हैं, ब्लड प्लाज्मा। ओके ब्लड का जो प्लाज्मा होता है जिसके अंदर वाटर रहते हैं और 90% वाटर रहता है, बाकी सब में बाकी जो 10% रहता है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सभी चीजें क्या रहते हैं उसके अंदर के, और भी बहुत सारी चीजें केमिकल्स पाए जाते हैं। ओके तो ये सभी चीजें हो गई, और भी हमारा मीन्स 90% ब्लड का अगर ब्लड प्लाज्मा का 90% अगर वाटर है तो वाटर क्या हो गया हमारे बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होता है। इसके अलावा क्या रहता है, बहुत सारे न्यूट्रिटिव वैल्यू भी प्रेजेंट रहते हैं हमारे बॉडी के अंदर। अब इसके अलावा बोला जाए तो हम फाइबर जो कंज्यूम करते हैं, फाइबर हमें मिलता कहाँ से है, फूड से मिलता है, वेजिटेबल से मिलता है, ये सभी चीजें जो हमें फाइबर हमारे बॉडी में मिलता है। ओके तो हमारा बॉडी क्या काम करता है, इस फाइबर का यूज करता है क्या, नहीं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हेल्पफुल रहता है, क्योंकि इजीली इससे क्या होता है, रेगुलेट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम इससे फाइबर से अच्छा रहता है हमारा। ओके तो हमारा बॉडी इसे डाइजेस्ट नहीं करता है, लेकिन ये क्या काम करता है, जिसे वेस्ट रिमूवल के लिए हो गया, ऐसी चीजों के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। ओके ये हमारा बॉडी फाइबर्स जो हमें ऑब्टेन्ड होता है, ये सभी चीजें डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता हमारे बॉडी में। ओके आज हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में अगर देखेंगे तो सेल डिवीजन के बारे में, कौन से मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, उसके अलग क्या क्या स्टेजेस है, वो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।